हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ग्रेड। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो पहले हम लोगों ने अलजेब्रा किया, फिर ज्योमेट्री किया, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वगैरह किया। तो अब हमारा नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से कंबाइंड हमारे बोर्ड में बस 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एज पर द वेटेज गिवन। तो हम लोग इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे और फिर सेकंड क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो इसमें मतलब मैंने 13 क्वेश्चंस को एक जगह लाया है। उसमें आपके सारे कवर्ड हैं। आर एस अग्रवाल में आप देखिएगा तो उसमें ज़्यादा सिलेबस है, बट बोर्ड्स में उतना नहीं है। बोर्ड्स में बस आपका मीन मीडियन मोड है, और वो भी मोड में इजी वाला। और फिर एक छोटा सा फार्मूला उसका यूज़ है, बस उस पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ओगी वगैरह है, ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर 13 क्वेश्चन उठाया है, उससे बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो 13 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से चाहो तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स आखिर होता क्या है, पहले वो समझते हैं। हम्म तो स्टैटिस्टिक्स, लेट्स सपोज कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, और 100 मार्क्स कोई एग्जाम हुआ है जिसमें उन्हें अलग अलग मार्क्स आए हैं। किसी को 40, किसी को 30, किसी को 50, किसी को 60, 70, किसी को 55। तो सारे के अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो आपको ऑब्जर्व करना है उस डेटा को, और बताना है कि इस क्लास में मतलब कैसे बच्चे हैं, कैसा स्कोर कर रहे हैं। तो आप क्या करिएगा? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो सबको आप अरेंज कीजिएगा। फिर एवरेज निकालिएगा। उसका एवरेज क्या होता है वो आप लोग जानते होंगे। एवरेज निकालने के आपको पता चलेगा कि एवरेज बच्चों का क्या स्कोर रह रहा है। ओके, तो अगर ज़्यादा बच्चों का कम मार्क्स आया है तो एवरेज थोड़ा कम होगा। अगर ज़्यादा बच्चों का ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स आया तो एवरेज थोड़ा ज़्यादा होगा। तो एवरेज से आप पता लगा सकते हैं कि कैसा डेटा है, मतलब, ठीक है ना। वैसे उसे मीन बोलते हैं। वैसे ही मीडियन है। मीडियन होता है कि अगर हम किसी भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, तो जो मिडिल मोस्ट है ना वो उसका मीडियन हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि मिडिल मोस्ट कितने मार्क्स है। मतलब लेट सपोज इसको 30 आया है, 40, 50, 60, 70, उसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए और हमारा मीडियन 50 आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि अप्रोक्स 50% बच्चा को 50 से ऊपर का मार्क्स आया है, तभी तो बीच वाला टर्म 50 है। और मोड वैसे होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब जितना ज़्यादा बार रिपीट हुआ। मतलब लेट सपोज कि अगर 50 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में, सबको अलग अलग मार्क्स आया, लेकिन कोई 3 बच्चे हैं जिनका मार्क्स सेम है, लेट सपोज 40। तो 40 क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ये मैंने शॉर्ट में बताया, अभी आप अच्छे से समझोगे। तीन चीज आपको पढ़ना है: मीन, मीडियन, मोड। मीन क्या होता है? एवरेज होता है, नॉर्मल एवरेज। एवरेज क्या होता है ये बताते हैं। मीडियन क्या होता है? अगर हम किसी डेटा को अरेंज कर दे असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो मिडल मोस्ट टर्म होता है वो होता है हमारा मीडियन। और मोड क्या होता है कि किसी भी डेटा में कोई ऐसा नंबर जो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, तो वो हमारा हो गया मोड। तो बस यही पढ़ना है हमें। हाँ, लेकिन थोड़ा बिग डेटा के लिए। चलिए फिर देखते हैं। लेट सपोज मैं अपने मन से कुछ नंबर लेता हूँ, 24963, ठीक है ना। ये हमारे पास एक डेटा है, ठीक है। हमें इसका मीन निकालना है। मीन पता है क्या होता है? एवरेज ही होता है। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसमें एक और ले लेते हैं 4, ठीक है ना। तो चलिए एवरेज क्या निकलेगा हमारा? 2 + 4 + 9 + 6 + 3 + 4 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा? 6। तो कितना होगा? 4 + 2 8, 8 8 16, सॉरी 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 6 21, 21 + 3 24, 24 + 4 28 बाई 6। तो कितना हो गया? 6 4 = 24, एंड देन 4 बचा, डेसिमल देंगे तो हमारा 0 आएगा। 6 6 = 36, फिर 40, अप्रोक्स ये आएगा ना, अप्रोक्स। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एवरेज हो गया। मतलब इस डेटा का मीन क्या हो गया? 4.66। तो आप इसे ये भी समझ सकते हो कि मीन है ना, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे ऑब्जर्वेशन में कोई ना कोई वो नंबर हो। देखिए, तो इसमें कोई 4.66 नहीं था ना, कोई जरूरी नहीं है। जो भी हमारा मीन आएगा वो ऑब्जर्वेशन का कोई नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे ही अगर अगर मुझे मीडियन निकालना हो, मीडियन हम पहले इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर एक और 4 है, फिर 6 और फिर 9।
तो मिडिल मोस्ट क्या है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो इसका तो मिडिल मोस्ट कुछ नहीं है, तो इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 8/2 4। तो इसका मीडियन क्या हो गया हमारा 4। और मोड क्या हुआ, जो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी 4 ही 4 रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड भी क्या हो गया हमारा 4। तो इतना इजी आने वाला है नहीं टेंथ में, ये तो आपको ये ऐसे पता चल गया, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन दे दिया गया। बट क्या होगा अगर 2 हमारा होता 5 टाइम्स, 4 हमारा होता 7 टाइम्स, 9 होता 3 टाइम्स, ऐसे सब बहुत बहुत बार होते, तो हम उतना सारा ऐड नहीं करते ना, तो हम उसे इजी बनाने के लिए ऐसे टेबल में सजा देते हैं। लेट सपोज अगर 2 होता तो हम बोलते कि 2 कितने बार है 5 टाइम्स, 4 कितने बार है तो 7 टाइम्स, फिर 9 कितने बार है तो 3 टाइम्स। तो ये हो जाता ऑब्जर्वेशन हमारा, और ये हो जाता उसका फ्रीक्वेंसी। मतलब कि 2 नंबर ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी क्या है 5, मतलब 2 5 बार है, ठीक है ना। वैसे ही ये जो ऊपर आप टेबल देख रहे होगे उसमें देखिए कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यानी 10 से 30 क्लास दिया है। अगर 10 से 30 के बीच में कुछ भी है, ये कुछ भी मान सकते हैं, ये क्लास दिए, क्लासरूम मत समझिएगा। मतलब 10 से 30 मान लेते हैं किसी को मार्क्स आ रहा है, तो 10 से 30 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं तो 5। तो ये हुआ हमारा 30 से 50 के बीच में लाने वाले 8 बच्चे हैं, 50 से 70 लाने वाले 12 बच्चे हैं। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी दिया है, क्योंकि ऐसे हम नॉर्मली अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लिख देते ना तो वो बहुत बड़ा डेटा हो जाता, तो उसको शॉर्ट करने के लिए ऐसे टेबल में लिखा जाता है। और अब हम इसका मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए, मीन कैलकुलेट करने का हमारे पास 3 मेथड है। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो देखिए कभी कभी हमारे क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमें किस मेथड से बनाना है, तो हमें उस मेथड से ही बनाना होगा। तो कभी कभी नहीं मेंशन होगा, तो आपको जो भी इजी लगता हो या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सूटेबल हो आप उस मेथड से बनाना, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड, तो ये हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट मेथड आखिर होता क्या है और कैसे बनता है। लेट्स मूव। हम्म तो यहाँ हम लिखेंगे पहले, सॉरी, क्लास इंटरवल। जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये टेबल बनाने के भी मार्क्स मिलते हैं, इसलिए ध्यान से बनाइएगा। तो क्लास इंटरवल, सॉरी, इसमें मैं और कितना बॉक्स बना लूँ, 1 2 3 4 5 6 है ना। वन। तो ये क्लास इंटरवल हो गया। तो ये हमारा क्लास इंटरवल है कितना, 10 से 30 का एक है, फिर 30 to 50 है, 50 to 70 है, 70 to 90 है, 90 to 110 है, और 110 से 130 है, ठीक है ना। अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी 5, ये 8, ये 12, 20, 3, 2। ओके, अब हम यहाँ निकालेंगे क्लास मार्क, जिसको एक्स आई भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्लास मार्क एक्स आई भी बोलते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, अब जैसे मान लेते हैं कि 10 है, 10 से 30 का हमारा कोई क्लास इंटरवल है। अगर ये मार्क्स हम मान के चल रहे हैं और इसके बीच में 5 बच्चों का मार्क्स आया है, हो सकता है किसी को 11 आया हो, किसी को 15 आया हो, किसी को 17 आया हो, किसी को 20 आया हो, कुछ भी तो हो सकता है ना 10 to 30 के बीच में, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक इनका भी एक क्लास मार्क निकालते हैं, कोई एक नंबर लेते हैं और मान के चलते हैं कि वही मार्क्स सबको आया, मतलब बेसिकली उनके बीच में भी एक एवरेज ही समझिए। तो हम क्या करेंगे कि क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, वेट। तो जो क्लास मार्क होता है ना,
एक्स आई ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 10 प्लस 30 बाई 2 यानी 40/2 यानी 20। तो इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, तो ये मैं आपको बताया हूँ, मतलब ये हम लोग तो आसानी से निकाल लेंगे ना। 50 प्लस 30 80, 80/2 40, 70 प्लस 50 कितना होगा, 120/2 60, 160/2 80, ये हो जाएगा हमारा 100, और ये जो आएगा 240 है ना, तो 120 हो गया। ये सारा क्लास मार्क हमारा निकल गया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए क्या निकालते हैं। अब देखिए एक और चीज, ये मैंने बताया ना, तो 10 और 30 के बीच में मैं मान लेता हूँ कि सबको 15 मार्क्स आया है, और ऐसे 5 बच्चे हैं, तो हमको 5 पर 15 ऐड करना होगा ना। टोटल का सम अगर मुझे निकालना है, अभी जैसे हम निकाल रहे थे एवरेज, तो क्या कर रहे थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल रहे थे, तो यहाँ भी हमको सम निकालना है। लेकिन फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि 10 से 30 के बीच में मार्क्स 5 बच्चों का है, तो उस मार्क्स को हमने मान लिया 15। अब वो 5 बच्चों का मार्क्स है, तो 15 को 5 टाइम्स ऐड करना होगा ना, तो हमारे 5 बच्चों का मार्क्स मिलेगा ना। तो ये इसको 15 को 5 टाइम्स ऐड करने का मतलब क्या हुआ, या तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है ना। यानी इस क्लास मार्क्स को उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतने बच्चों का सम निकल के आ जाएगा कि उनका क्या मार्क्स था। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। अब क्रैश कोर्स में मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकता, बट हाँ, कोशिश तो है कि आप समझ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे निकालते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालिए, 25 से 100, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ क्या निकालना है, समेशन ऑफ एक्स आई। अब समेशन मालूम है क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, समेशन ऑफ एक्स आई, जहाँ पे आई 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है ये। ठीक है, तो हमें देखना है आई 1 से लेके एन तक जा रहा है, मतलब जितना हमको निकालना है। तो यानी इसका मतलब होता है कि एक x1 का वैल्यू, फिर x2 का वैल्यू, फिर x3 का वैल्यू, फिर x4 का वैल्यू करते करते xn तक का सम, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स आई। समेशन ऑफ एक्स आई का मतलब ये है कि इन सारे का सम, ये x1 है, ये x2 है, x3, x4, x5, s6, इन सारे का सम। तो चलिए इन सारे का सम क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई लिखे हैं, यह सर समझिएगा। ठीक है ना, तो सम हो जाएगा 20 प्लस 40 प्लस 2 60, 60 60 120, है ना, 120 और 80, 200 300 420। बट इस क्लास मार्क्स का हमको कुछ काम है नहीं, तो हम बोर्ड में इसको नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, और नहीं चलने का क्या बताइए, निकालना ही नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, और मीन को हम लोग बोलते हैं ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये तो सम निकल के आ रहा है ना, ये तो सम है, 5 ऑब्जर्वेशन का सम ये है, 8 ऑब्जर्वेशन का सम ये, तो इन टोटल का सम तो ये होगा ना। तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इन सब का सम। तो इन सब का सम क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो इन सब का सम है 3280। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा हमारा, इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं ना कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी ही तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, मतलब 5 बच्चों को ये है, 8 बच्चों को ये है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई क्या है, 85, 12 12 25 25 45 45 प्लस 48 14 50 50, यानी यहाँ पे ये होना चाहिए। याद रखिएगा ये हमारा मीन का फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई क्या है, इसका सम, एफ आई एक्स आई का सम सिग्मा एफ आई एक्स आई, और सिग्मा एफ आई क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज का सम। ये डायरेक्ट मेथड है। चल इस पर अगर हम पुट करते हैं, तो मीन हमारा क्या हो जाएगा, 3280 बाई 50, जीरो से जीरो कट गया, 5 6 जा 30, 2 8 5 5 जा 25, 30।
65.6। तो ये हमारा क्या है, मीन है, ये मीन है मतलब एवरेज है। ठीक है ना, अगर इतने बच्चों का इतना मार्क्स आया तो हम बोलेंगे कि 65 एवरेज मार्क्स, 65.6 मार्क्स है एवरेज बच्चों का। ठीक है ना। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, बहुत ईजी है। इसमें एफ आई दिया रहेगा, हमें एक्स आई निकालना है, क्लास मार्क्स, एफ आई एक्स आई निकालना है, उसका सम निकालना है, और फिर एफ आई एक्स आई के सम को एफ आई के सम से डिवाइड कर देना है। मतलब एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, इजी है डायरेक्ट मेथड। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दिया हुआ है ये। ठीक है ना, मीन ऑलरेडी दिया, लगता है पिछले क्वेश्चन से ही उठाया है ये, बट मीन दिया है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये F1 एंड F2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो हम लोगों को इधर टेबल बनाना है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया कि आपको वर्टिकल टेबल बनाना है, क्लास इंटरवल ऐसे लिखना है, फिर फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फिर क्लास मार्क लिखना है, फिर एफ आई एक्स आई लिखना है, ऐसे करके बनाना है। ठीक है ना, बट यहाँ पे मैं एक तो वीडियो छोटा होने के कारण और थोड़ा सा स्पेस की कमी के कारण यहीं पर मैं अपना टेबल बना लेता हूँ, बट आप लोग को ऐसा नहीं बनाना है एग्जाम में, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में टेबल बनाया ना वैसे बनाना है। वीडियो छोटा हो इस वजह से और थोड़ा टाइम बचे, और यहाँ जगह भी कम है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। वो भी सारे क्वेश्चन में ये बनाने की फैसिलिटी मिलेगी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या निकालना रहता था, क्लास मार्क, है ना। क्लास मार्क निकालना होता था एक्स आई, और उसके बाद क्या निकालना होता था, एफ आई एक्स आई। ठीक है ना, तो क्लास मार्क क्या हो गया, 10 + 30, 20, 40, 60, 80, 100, 120। ओके, एफ आई एक्स आई 100, सॉरी। अब ये देखिए यहाँ क्या निकला, F1 है, पहले तो मैं फ्रीक्वेंसी दिया था, यहाँ नहीं दिया, तो हम क्या लिखेंगे, ये 60 F1। ठीक है, ये कितना हो गया, ये तो ठीक है। फिर यहाँ क्या हो गया, 100 F2, और ये कितना हो गया, 240। तो जब हम सिग्मा एक्स आई तो निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिग्मा एफ आई हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का सम 50, हमें सिग्मा ये निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये हमारा ये हमारा 50 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम फ्रीक्वेंसी जो हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई, तो देखिए क्या होगा हमारा, 5 + 8 + F1 + 20 + F2 + 2 इज इक्वल टू 50 है। तो F1 + F2 क्या हो जाएगा हमारा, 8 + 5 कितना हो गया, 13, 13 + 2 15, 15 + 20 35। तो 35 इधर जाके माइनस हुआ तो ये 15 हो गया ना, यानी F1 + F2 का सम तो हमारा आ गया 15। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या F2 को हम लिख सकते हैं ना 15 - F1, ये चीज कर सकते हैं ना। मतलब यहाँ तो हम 60 F1 लिखे हैं, और यहाँ 100 F2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 8। इस 100 F2 को हम लिख सकते हैं ना 100 × 15 - F1, ये कितना हो जाएगा, 1500 - 100 F1, ये हो जाएगा क्या। ठीक है, ये इस एफ आई एक्स आई का बात हुआ, और ये F1 है, इसलिए मैंने किया क्योंकि सब F1 के रेस्पेक्ट में आ जाए। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। हम्म, तो अब हमें जब इसका सम निकालना होगा ना, तो 100 + 320 + 1600, ओके, +240 और +1500, ये तो पहले करना होगा ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल हमारा, ये जो हमारा निकल के आएगा, सिग्मा एफ आई 3760, ये है +60 और -100 F1, तो क्या हो जाएगा, -40 F1। ठीक है ना, ये ध्यान से, कहीं भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ ना थोड़ा भी, तो सारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो एज पर द फॉर्मूला हमें मीन दिया है, तो मीन होता क्या है ऐसे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई।
तो मीन हमारा दिया है, मीन क्या है 65.6 इज इक्वल टू सिग्मा फाइव एक्स है क्या है 3760 माइनस 40 f1 बाई क्या है 50। ओके, बनाइए 50 उधर ले जाकर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3760 माइनस 40 f1 इज इक्वल टू 6 5 कैरी 3, फिर जीरो यहाँ डेसिमल लगा खत्म। ये क्या हो गया 3760 माइनस 40 f1 इज इक्वल टू 3280। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 40 f1 इज इक्वल टू 3280 माइनस 3760 माइनस 3280। ये हमारा क्या आ जाएगा 0 8 6 में से 2 गया तो 480, ठीक है ना। तो 40 f1 आ गया हमारा 480। अब यहाँ लिख रहा हूँ, तो f1 क्या हो जाएगा हमारा 480/40। f1 आ गया हमारा 12, ठीक है। f1 ठीक है ना, f1 आ गया हमारा 12। और यहाँ हमने निकाला था ना कि क्या था ये f2 इज इक्वल टू था 15 माइनस f1 था ना। तो ये कितना हो जाएगा, कितना जगह 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। यानी f1 हमारा क्या आ गया 12 और ये f2 क्या आ गया हमारा 3। बस ये हमें फाइंड करना था। तो पहले तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि डेटा दिया था, हमें मीन निकालना था। यहाँ मीन दिया था तो हमारा जो मिसिंग डेटा था वो निकालना था, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इसमें मार्क्स अच्छा खासा मिलता है। और टेबल ऐसे नहीं बनाना है आपको, टेबल वर्टिकल बनाना है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म इस क्वेश्चन में करा डेटा रिगार्डिंग द वेट्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल इज गिवन बिलो, कैलकुलेट द मीन वेट बाय अज्यूम मीन मेथड। देखिए यहाँ लिख दिया है कि इसे अज्यूम मीन मेथड चाहिए, ठीक है ना। अज्यूम मीन मेथड, तो चलिए देखते हैं। और ये भी देखेंगे कि अज्यूम मीन मेथड आखिर यूज करते क्यों है, ठीक है। चलिए पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। हम्म ये हमारा क्लास इंटरवल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा ये फ्रीक्वेंसी एफ आई जिसको कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्लास मार्क एक्स आई जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये लिखता हूँ 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60, 60 से 62 एंड 62 से 64, ठीक है। 50 से 52 वेट वाले कितने बच्चे हैं 18, इसमें 21, इसमें 17, बहुत सारे बच्चे हैं ना, क्लास में बहुत बच्चे हैं। 16, 35, 15। तो हमें यहाँ क्या निकालना है सिग्मा एफ आई, ये तो हमें निकालना ही होगा ना। तो चलिए इसका सम निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 8 16 16 24 24 6 30 30 30 40 का 0 कैरी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 150 आया, ठीक है ना। हम एक्स आई निकालेंगे क्लास मार्क, तो फिर ये हो जाएगा 51, सम करके आप 2 से डिवाइड करके देखना 55, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 59, ये हो जाएगा हमारा 61, ये 63, ठीक है। अब अगर हम अब यहाँ देखिए, अगर हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो सोचिए एफ आई इंटू एक्स आई कितना बड़ा नंबर आएगा, आएगा ना बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर आएगा। इस वजह से हमारा कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो जाएगा। यहाँ पे हम एज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं जब हमारा एफ आई एक्स आई बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है। तो वहां हम क्या निकालते हैं डेविएशन। डेविएशन देखिए क्या होता है, आखिर ये होता क्या है। तो हम क्या करेंगे ना कि हम पहले मीन मानेंगे। मीन हमारा तो इसमें से ही कोई नंबर आएगा ना, क्लास मार्क्स में से ही कोई नंबर आएगा। मीन हमारा कोई एक नंबर लगभग, अप्रॉक्स, कोई एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ। तो हम इसमें से कोई मीन मानते हैं, मीन मानेंगे मिडिल मोस्ट टर्म। अगर मिडिल नहीं है, अगर इसमें तो चलिए मिडिल हमारा 57 दिख गया, हो सकता है किसी में मिडिल ना हो, तो हम सही टर्म हो तो हम थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो यहाँ इनमें से हमको कोई एक मीन मानना होगा, मतलब एज्यूम करना होगा कि वो मीन है, ठीक है ना, इसलिए एज्यूम मीन मेथड। तो इससे हम एज्यूम कर लेते हैं मीन, ठीक है। फिर हमें क्या निकालते हैं कि डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है कि हमारा जो एक्चुअल क्लास मार्क है
वो हमारे माने हुए मीन से कितना अलग है, मतलब कितना डेविएट कर रहा है। तो जैसे यहाँ है, तो हमारे क्या होगा, एक्चुअल क्लास मार्क्स माइनस एज्यूम मीन। लाइक 51 है ना एक्चुअल क्लास मार्क्स, तो ये हमारे माने हुए मीन से कितना अलग है, तो 51 माइनस 57 कितना हो गया, -6। वैसे ये कितना हो गया, -4। ये कितना हो गया, -2। ये तो 0, और ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा 4, और यहाँ हो गया हमारा 6। ठीक है ना, ये डिफरेंस आ गया ना हमारा। तो देखिए एक तो और इसमें इसी बात ये हो गया कि एक जीरो मिल जा रहा है, हमें नेगेटिव टर्म मिल जा रहा है। अब हमें यहाँ निकालना है एफ आई डी आई। पहले हम क्या निकालते थे, एफ आई एक्स आई, लेकिन यहाँ हमें क्या निकालना है, एफ आई डी आई। तो निकालिए एफ आई डी आई, 18 6 करके यहाँ निकलेंगे, फिर ये सारा वैसे ही भर देंगे। ठीक है, चले भरते हैं। मैं वीडियो को क्रॉप कर रहा हूँ ताकि बहुत बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एफ आई इंटू डी आई। तो ये मैंने क्या किया, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करके लिखा। ठीक है ना, अब हम यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। चलिए इसको सम करें, तो सम आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्म कट जाएगा, तो हमारे यहाँ कोई छोटा नंबर आएगा। चलिए सम कीजिए, तो ये जीरो हो गया, -34 और +32, -2, फिर 84, ये 140, सम कीजिए, ये हमारा आएगा 36। ओके, 36। तो अब देखिए, अब ये हमारा एफ आई डी आई है, तो अब मीन हमारा क्या होगा, तो एज्यूम मीन मेथड से हम मीन निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई प्लस सिग्मा एफ आई। ठीक है ना, सेम वैसे ही उसमें एफ आई एक्स आई था, इसमें एफ आई डी आई है, और इसमें हम ए प्लस कर रहे हैं अलग से। ठीक है ना, ये सब वैसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निकालिए 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या है हमारा, 36 बाई सिग्मा एफ आई क्या है हमारा, 150। ये हमारा अप्रॉक्स आ जाएगा 57 प्लस, ये हो जाएगा हमारा लगभग 0.24। तो अप्रॉक्स हमारा मीन क्या आ जाएगा, 57.24। ये हमारा आंसर हुआ। तो इजी हुआ ना, क्यों, हमारा सब सम और कैलकुलेशन इजी हुआ। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने डेविएशन फाइंड किया एज्यूम मीन वन की, इस मेथड से बनाया। अगर मैं इसे डायरेक्ट मेथड से बनाता तो बन जाता, बट सोचिए कितना बड़ा बड़ा नंबर आता, जब हम 18 इंटू 51 करते, 21 इंटू 53 करते, तो वो टीरियस टास्क हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा एफ आई एक्स आई का जो प्रोडक्ट है वो बहुत बड़ा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब हमारे पास आ गया स्टेप डेविएशन मेथड, ये एज्यूम मीन से भी ऊपर का है। मतलब एज्यूम मीन में क्या था कि हम जब निकालते थे क्या, हमारा एक्स आई ना, तो ये बड़ा हो जाता था, तो हम जाते थे एज्यूम मीन मेथड निकालने, सॉरी ये निकालते थे डायरेक्ट मेथड में एक्स आई, तो जब ये बड़ा हो जाता था तो हम एज्यूम मीन मेथड निकालने जाते थे। तो एज्यूम मीन में क्या करते थे, हम मीन मानते थे और फिर ए माइनस एक्स आई निकालते थे। ठीक है ना, इसको हम डेविएशन कहते थे, डी आई। बट क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये भी बड़ा नंबर एक आ जाएगा, मतलब ए माइनस एक्स बाई एक्स आई भी एक लार्ज नंबर होगा। तो फिर क्या करेंगे, तो एक स्टेप और जाएंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ जो भी नंबर आ रहा है, लेट सपोज यू आई इसको बोलते हैं, सॉरी यू आई इसको नहीं बोलेंगे, वेट, इसको लेट सपोज हम बोल देते हैं एक्स। ठीक है ना, ए माइनस एक्स आई को, ठीक है ना, या फिर इसको तो हम डी आई बोलते ही हैं, तो डी आई भी बोल सकते हैं। और ये जो है हमारा क्लास साइज से डिविजिबल है। देखो क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे इस क्लास में अब लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 50 है, तो इसका क्लास साइज क्या है, 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50। सबका क्लास साइज सेम ही होता है, देखिए सबका क्लास साइज 50 है, मतलब 50 का डिफरेंस है। अगर ये वाला जो मेरा डी आई है ये 50 से डिविजिबल है, तो हम इसको कर देंगे, और तो जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा यू आई। तो ये एक छोटा नंबर आ सकता है। तो यू आई का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस एक्स आई बाई एच, और ये एच क्या है, क्लास साइज। ठीक है ना, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और फिर यू आई निकालेंगे, और फिर एफ आई यू आई बना के, मतलब सेम है, एक में एक्स आई से करते थे, फिर एक में डी आई, अब इसमें यू आई। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है ना, और एक बात, मैं इसमें वर्टिकल टेबल नहीं बना रहा, आप लोग को एग्जाम में वर्टिकल टेबल बनाना है, इसमें स्पेस की कमी की वजह से और टाइम की कमी की वजह से मैं इसी टेबल को एक्सटेंड कर दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, लेकिन आपको एग्जाम में वर्टिकल टेबल बनाना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। चलिए,
आप ये भी टेबल एग्जाम में बनाओगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, बट ये फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा क्यों बनाना है। तो हम एक्स आई निकालते हैं, क्लास मार्क नहीं लिख रहा हूँ। एक्स आई क्या होता है, मिड वैल्यू, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इसका हो जाएगा 25, इसका 125, इसका कितना हो जाएगा, इसका 75, सॉरी 75, ये हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा ये 175, ये हो जाएगा हमारा 225, ये हो जाएगा 275। ये एक्सरसाइज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई। तो चलिए इसका सम निकालते हैं पहले। 7 12 और 3 15, 15 1 16, 16 17 19 20 का 0 तो नहीं 180, ठीक है। एफ आई इंटू एक्स आई तो बड़ा होगा ही, एज्यूम मानेंगे भी। अगर हम ए मान लेते हैं, लेट्स सपोज इसको ए मानते हैं, तो 25 माइनस 125 माइनस 100 होगा ना, तो माइनस 100 इंटू 17, 1700, ये भी नंबर बड़ा हो गया, इसलिए हम यहाँ क्या निकालेंगे, यू आई। यू आई हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स आई बाई एच, ठीक है ना। ए किसको मानते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं, या इसको मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। तो ए माइनस एक्स आई क्या हो जाएगा, इसके लिए 25 माइनस 125 माइनस 100 और बाई एच। एच हमारा क्या है, इस पूरे क्वेश्चन के लिए एच हमारा है 50। तो ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा कितना हुआ, माइनस, सॉरी ये 2, और ये कितना हो जाएगा 275, 250 है ना, ये 153, ठीक है। अब हम यहाँ निकालेंगे एफ आई इंटू यू आई। देखिए अब ये इजी होगा ना हमारे लिए, एफ आई इंटू यू आई। अब ये छोटा नंबर आया, ये हो जाएगा -34, ये हो जाएगा -35, ये तो 0, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 72, ठीक है। अब हम यहाँ ये सब निकालने का जरूरत नहीं है, हमको सीधे क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई यू आई। चलिए ऐड करते हैं सबको, ये कितना हो जाएगा 35 70 69 हुआ ना, ये 69 हुआ, 69, तो माइनस जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 45 85, 85 आ रहा, ठीक है। ठीक है, तो अब जो हमारा मीन का इसमें फॉर्मूला होता है, ए प्लस पहले जैसा ही, लेकिन इसमें अंदर क्या आ गया, एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। एच से हमने डिवाइड किया था ना, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला है, इस पर पुट कर दीजिए। तो एज्यूम क्या था हमारा, एज्यूम इन था 125 प्लस एच था हमारा 50 इंटू एफ आई यू आई क्या था हमारा 85 बाई एफ आई क्या था 180। ये कटा, 20 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्स 123.61। तो ये अप्रोक्स क्या आ जाएगा हमारा 148 प्लस 61, यानी ये हमारा मीन है इस पूरे डेटा का, ठीक है। हम लोगों ने तीनों प्रोसेस देख लिया, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम इन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों इजी है, बहुत इजी है। बस आपको देखना है कहाँ आपको क्या यूज करना है। क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हो कि कौन सा मेथड यूज करना है तो आपके लिए इजी है, बट अगर क्वेश्चन में ना मेंशन हो तो आपको देखना है कि अगर आपके लिए कितना हेवी पड़ रहा है, 5xi अगर बड़ा हो रहा है तो हम एज्यूम इन बनाएंगे, वो भी अगर बड़ा हो रहा है तो हम फिर स्टेप डेविएशन बनाएंगे, ठीक है। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म ये क्वेश्चन भी इजी है, बस इसमें अलग क्या है बाकी क्वेश्चन से वो समझने वाली बात है। हमें इसमें टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास इंटरवल नहीं दिया है, लेस देन 10 लेस देन 20 दिया है, तो हमें पहले इसे क्लास इंटरवल में चेंज करना होगा। सबसे पहले मैं टेबल बनाता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म तो देखिए हमें यहाँ लिखना है क्लास इंटरवल, यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ एक्स आई यानी क्लास मार्क यानी मिड वैल्यू,
यहाँ हमें निकालना है कि फिर ये बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है, तो चलिए हम स्टेप डिवीजन से बनाते हैं। तो यू आई निकालना है, जो कि होता क्या है, सॉरी, एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, और फिर यहाँ हमें एफ आई यू आई निकालना है। चलिए ठीक है। क्लास इंटरवल, अब इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेस देन 10, अगर ये मार्क्स है मान लेते हैं, ठीक है ना, 10 मार्क्स से नीचे कितने बच्चों को आया है, 14 बच्चे को। और फिर कह रहा है कि 20 मार्क्स से नीचे 22 बच्चों को आया है। तो मान लेते हैं किसी बच्चे को 8 मार्क्स आया है, तो वो इसमें काउंट हो जाएगा ना, कि 10 मार्क्स से उसका नीचे है। लेकिन फिर वो इसमें भी तो काउंट हो जाएगा ना, 20 मार्क्स से नीचे वाले में। क्योंकि कह रहा है कि 10 से नीचे इतने बच्चों को आया है, 20 से नीचे इतने बच्चों को आया है, फिर 30 से नीचे इतने बच्चों को आया है, तो 8 तो सब में आ जाएगा ना। ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, वो बार बार काउंट होते जा रहे हैं। मतलब ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब होता है ना कि फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन होते जाना। तो हमें क्या करना है, इससे पहले छांट के लिखना है। छांट के लिखने का क्या मतलब है, तो लेस देन 10 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to 10, कितने बच्चों को आया, 14। और फिर जब दूसरा है लेस देन 20, तो हम 10 वाले अलग कर चुके हैं, तो इसमें हम 10 to 20 लिखते हैं। तो 0 to 20 से नीचे टोटल 22 बच्चों को आया है, ठीक है। और जिसमें से 10 से नीचे 14 बच्चों को आया है, लेकिन इसमें से 14 हम माइनस कर दें, यानी 8 बच्चे ऐसे निकलेंगे जिनका मार्क्स 10 to 20 के बीच में है। ओके, आप समझ रहे हो ना। 20 से नीचे 22 बच्चों को है और 10 से नीचे 14 बच्चों को है। तो जब 22 में से 14 निकालेंगे तो मुझे ये मालूम चलेगा ना कि किन का मार्क्स 10 से 20 के बीच में है। तो वैसे हम इसका फ्रीक्वेंसी क्या लिख देंगे, 8। फिर हम दूसरा इंटरवल बनाएंगे 20 to 30, फिर वैसे ही 30 to 40, फिर 40 to 50, एंड फिर 50 to 60, यहीं तक है ना, ठीक है। तो ये हो गया 8। फिर 32 5, वैसे ही फ्रीक्वेंसी निकालते जाएंगे। 22 में से 14 माइनस किया, 37 में से 22 माइनस करेंगे, यानी 20 तक वाले को हटा देंगे, तो 15 मिलेगा। अब यहाँ 58 में से 37 वाले तक को हटा देंगे, तो कितना होगा, 47 57 21, फिर ये हो जाएगा हमारा 67, ये हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा फिर 8। ठीक है। ठीक है, एक्स आई निकालिए, कितना हो जाएगा ये, 5 15 25 35 45 55। चलिए किसी को मीन मान लेते हैं, इसको मान लिया मीन। अब एक्स आई माइनस है, 5 माइनस 35 हो गया -30, -30 बाई एच। इस क्वेश्चन के लिए हमारा एच क्या है, 10, क्योंकि 10 का ही तो गैपिंग है ना, तो 10 से डिवाइड किया, तो थर्ड ये हो जाएगा हमारा -3, -15 -35 कितना हो जाएगा, -20/10, यानी हो जाएगा -2। ये हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 1, और फिर ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है। अब एफ आई यू आई निकालिए, इजी होते जा रहा है ना। -42, ये -16, -15, ये तो 0, ये 9, ये हो गया हमारा 16। तो एफ आई यू आई क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हम जो निकालेंगे वो क्या होगा, सिग्मा एफ आई यू आई। इसको सम करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा -48। और इस फ्रीक्वेंसी को जब हम सम करेंगे, यानी सिग्मा एफ आई निकालेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 75। चलिए इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारे मीन का, स्टेप डेविएशन से, ए प्लस ब्रैकेट में एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, ये था ना। चलिए पुट कीजिए, 35 प्लस 10 इंटू -48/75। ऑन सॉल्विंग आपका आंसर आएगा 28.6। ये माइनस में आएगा तो फिर इसमें से माइनस होगा, तो ये 28.6। तो ये हमारा हो गया इसका अरिथमेटिक मीन। ठीक है। तो चलिए, ऐसा वाला डेटा जो हमें क्लास इंटरवल नहीं है, तो इसमें क्लास इंटरवल कैसे लिखेंगे वो हमने सीखा इस क्वेश्चन में। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आया हमारा मीडियन। मीडियन मोड का कोई अलग अलग मेथड नहीं है, एक ही मेथड से बनाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, पहले मैं चार्ट बना लेता हूँ। तो इसमें हमें जरूरत है क्लास इंटरवल की, फिर ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी जो एफ आई हो गया, और ये हमारा आ गया कॉम्युलेटिव
फ्रीक्वेंसी, इसको CF भी कहते हैं, ठीक है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बस इसमें तीन ही जरूरत है, मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा चार्ट बना लिया हूँ, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तो क्लास इंटरवल हमारा है 20, 30, 30, 40, स्टेप एकदम याद रखिएगा। 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80 एंड 90। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ? 5, 15, 25, 20, 7, 8, 10। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है कि पीछे के सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा 5 होगा। 15 प्लस 5, 20। ओके, 20 प्लस 25, 45, 45 प्लस 25, 65, 65 प्लस 7, 72, 72 प्लस 8, 80, 80 प्लस 10, 90। ये हमारा हो गया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी ये टोटल क्या है? सारे फ्रीक्वेंसी का सम है ना। 90 आया, ये 90 सारे फ्रीक्वेंसी का सम है, इसी को हम n बोलते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें निकालेंगे n/2। n/2 इसमें क्या हो जाएगा? 90/2 यानी 45। देखना है कि 45 से ऊपर का कौन सा हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 45 नहीं, 45 से बड़ा। तो 45 से बड़ा इसमें 65 है, इसमें बाई चांस हमें 45 भी एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बट सारे क्वेश्चन में नहीं मिल सकता है। तो 45 से बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 65। तो इस क्लास को हम बोलेंगे हमारा मीडियन क्लास। ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, ठीक है। तो अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। L प्लस एच इंटू n/2 माइनस CF बाई F, ठीक है। तो ये तुम्हारा मीडियन क्लास है। तो जगह L क्या? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो ये हमारा मीडियन क्लास है, तो इसका लोअर लिमिट क्या है? 50। तो 50 प्लस H क्या था हमारा? वेट, यानी 10, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इंटू n/2 हमारा 45। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाले मीडियन क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होता है। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास का नहीं, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है हमारा? 45। तो बाई चांस यहाँ 45 आया हमें बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी ये फ्रीक्वेंसी जो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा 50 हो गया मीडियन आंसर। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मीडियन हमें निकालना है। इसमें कह रहा है कि ये इंक्लूसिव सीरीज है। तो इंक्लूसिव सीरीज में ये होता है कि 160 से 162, 162 और फिर ये 163 है। पिछले हम लोग क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 162 पे अगर कोई क्लास एंड हो रहा था तो नेक्स्ट क्लास 162 से ही स्टार्ट हो रहा था, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये 162 पे एंड हो रहा था, 163 से स्टार्ट है। तो इससे पहले हमको एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना होगा। क्या करना होगा? इस -0.5 से स्टार्ट करना होगा और एक +0.5 में जाना होगा, तो ये हमारा सीरीज बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसमें ही एक्सटेंड करके बना रहा हूँ। इसमें क्लास इंटरवल, ये हो जाएगा हमारा 159.5 से 162.5 तक। फिर इसको भी जब 0.5 पीछे करेंगे तो ये देखिए 162.5 से, अब ये दोनों सेम आ गया ना, 165.5, ये 165.5 से 168.5, 168.5 से 171.5, और फिर ये 171.5 से 174.5। फ्रीक्वेंसी मालूम है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखते हैं, ये 15, ये 15 इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 132। फिर इसमें ये 136 ऐड हो जाएगा तो 8, 268, 386, और फिर ये 390 और 400, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है? सारे फ्रीक्वेंसी का सम भी यही होता है। तो n हमारा हो गया 400, तो n/2 हो गया हमारा 200। 200 से ऊपर का कौन सा फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? ये, यानी ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। तो फिर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस एच इंटू n/2 माइनस CF बाई F। ओके, L का लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी ये नहीं लिखना है, ये लिखना है 165.5 इंटू, ये प्लस है। H क्या है हमारा? तो 60 से 62 यानी 2,
और 0.5 कम किया था, 0.5 ज़्यादा किया था, तो 1 और बढ़ गया ना, यानी 3 है। n/2 हमारा क्या है, 200। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से जस्ट प्रीसीडिंग का, यानी 132 बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, 136। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 167 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा मीडियन आंसर। ठीक है, तो इसमें बस न्यू चीज़ ये था कि ये इंक्लूसिव सीरीज था, हमें उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना था, और उस अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ एन हमें दिया हुआ है, मीडियन भी दिया है 32। ठीक है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। इसका सम निकालेंगे तो 10, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, ये 100 है। यानी हमारा F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा, 25, 40, 50, 60, 70, 75। ओके, ये ठीक है। बट हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका तो 10, इसका हो जाएगा 10 प्लस F1, इसका हो जाएगा 25 प्लस 35 प्लस F1, इसका हो जाएगा हमारा 65 प्लस F1, ये हो जाएगा हमारा 65 प्लस F1 प्लस F2, और ये हो जाएगा 75 प्लस F1 प्लस F2, यानी कि 100 भी। ठीक है, अब हमें है मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF बाई F। M दिया हुआ है 32। L क्या है, मीडियन क्लास क्या होता है, n/2 हमारा क्या है 50, 50 से ऊपर का ये है ना, यहाँ तो 50, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें F1 का वैल्यू मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ हमें दिया है कि मीडियन 32 है, यानी ये इस रेंज में लाई करेगा ना, तो हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया, ये हो गया। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 30 प्लस एच क्या है 10, n/2 है 50, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास का 35 प्लस F1 बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 30। ठीक है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा F1 आ जाएगा 9, और फिर F2 आ जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। बस यही निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, चलिए फिर ये फास्ट फास्ट बताया, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे जगह भी नहीं था और वीडियो छोटा करना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब है मोड। मोड मैंने बताया था कि मोड होता वो होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, मतलब किसी भी डेटा में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट होगा वो मोड होगा। तो इसमें हमें कोई टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, इसमें इजी है, इस फॉर्मूला पे हमें मोड निकालना है। ये एक्स के, ये है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ओके, ये एच हो गया हमारा ये जो विड्थ होता है, जैसे इसमें 4 का विड्थ है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये एफ के हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये हो गया एफ के माइनस वन, यानी जो मॉडल क्लास है उससे एक पीछे वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ भी वही है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये एक पीछे वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, और ये एफ के प्लस वन यानी मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा ये रिपीट हो रहा है ना, 17 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी ये हमारा मॉडल क्लास। वो फार्मूला पे पुट करना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या हुआ 12 प्लस एच की जगह क्या है 4 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है 17, इसके पहले वाले का फ्रीक्वेंसी 9 बाई इसका फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई, यानी 17 टू जा 34 माइनस इसके पहले वाले का है 9 या फिर इसके बाद वाले का है 10। बस इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या हो गया हमारा 12 प्लस 4 इंटू 17 माइनस 9, ये हो गया 8 बाई 19, 34 माइनस 19, 20, 30, 34 यानी 15। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा 12 प्लस 4 इंटू 8/15, यानी 12 प्लस 32/15। यहाँ पे ये हुआ 12। सो तो ये है ना मॉडल क्लास का जस्ट बाद वाला ये 12, तो 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 प्लस
2.4 अप्रॉक्स, तो ये हो जाएगा 14.4। तो अप्रॉक्स ये हमारा क्या होगा, मोड। ये आंसर। तो इसमें हम लोग को कोई टेबल नहीं बनाना है, ये फॉर्मूला बस याद रखना है। ये किसका वैल्यू क्या है बस वो याद रखना है कि ये लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और एफ के प्लस वन है मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ डेटा गिवन बिलो, कंपेयर एंड इंटरप्रेट टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, मोड एंड मीन निकालना है, ठीक है ना, मीडियन नहीं निकालना है, और कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो पहले तो हम निकालेंगे मोड एंड मीन, फिर देखते हैं कि दोनों में हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, क्या कुछ मतलब उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं या नहीं। हाँ, तो फिर क्वेश्चन में सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए फिर से इंक्लूसिव सीरीज है, ठीक है ना। ये इंक्लूसिव सीरीज, इसको हमको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना होगा, ठीक है। तो हम यहीं पर एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर देते हैं, दूसरा नहीं बना रहे हैं ये टेबल, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 5.5 से 15.5, 15.5 से 25.5, 25.5 से 35.5, 35.5 से 45.5, 45.5 से 55.5, और 55.5 से 65.5, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ एक्स आई, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 5.5 प्लस ये 15 प्लस 5 20, 21 का हाफ क्या हो जाएगा 10.5, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 10.5, ये हो जाएगा हमारा 20.5, ये हो जाएगा हमारा 30.5, ये हो जाएगा 40.5, ये हो जाएगा 50.5, ये हो जाएगा 60.5। यू आई निकालते हैं, इसको मान लेते हैं ए। तो आपको मालूम है ना कि यू आई होता है क्या, एक्स आई माइनस ए बाई एच, और एच इस केस में क्या है 15.5 से ये तो 10 है, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो निकालिए 10.5 माइनस 40.5, तो 30, 30/10, ये हो जाएगा हमारा -3, ये हो जाएगा -2, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2, ठीक है। अब यहाँ निकालना है क्या हमें, एफ आई इंटू यू आई। तो 6 3, ये हो जाएगा -18, ये -22, ये -21, ये 0, ये 14 और ये 10। यहाँ जब हम समेशन निकालेंगे एफ आई इंटू यू आई का, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सम कीजिए इन दोनों को, सम करके ये सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा -37, और ये समेशन ऑफ एफ आई हमारा क्या हो जाएगा, इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो हमारा मीन क्या होता था, ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, 40.5 प्लस 10 इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई क्या है -37/80। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा और स्पेस भी नहीं होता, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने में तो आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 8 से कटेगा तो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल है माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो 40.5 से वो माइनस होगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 35.87। तो ये हमारा क्या है, मीन है। अच्छा, अब हमें निकालना है मोड। मोड क्या है, तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। हम्म तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें है, ठीक है। तो ठीक है, ये मोड का फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा था, उसमें पुट करते हैं ना। ये क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट क्या है, ये 36 नहीं, ये 35.5 प्लस एच तो 10 ही है, एफ की क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है 23, उसके पहले वाले का फ्रीक्वेंसी है 21 बाई 23 इंटू टू क्या हो जाएगा 46, माइनस उसके पहले वाले का फ्रीक्वेंसी 21 और फिर उसके बाद वाले का फ्रीक्वेंसी 14, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 37.32, ये हमारा मोड आया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियरली पता चल रहा है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ,
यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि जो मोड है वो बड़ा है किससे, मीन से, मतलब एवरेज से बड़ा है। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सोचिए थोड़ा। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यही कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिस एज के एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल में एडमिट का है डेटा, वो क्या है, किस एज के हैं, ये 37.32 इस एज के हैं बराबर लगभग, जो ज्यादा नंबर ऑफ पीपल एडमिट हुए हैं। और मीन का क्या मतलब है कि एवरेज, मतलब जो भी जितने भी पीपल हैं उन सबका हम एवरेज निकाले तो ये आया। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इसको वर्ड्स में लिख देना है कि जो एवरेज नंबर ऑफ एवरेज एज ऑफ पीपल है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं वो 35.87 है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिस एज के एडमिट हुए हैं वो एज है क्या, 37.32। बस ये लिखना है, ईजी है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, मीडियन हमें नहीं निकालना है, मोड तो सीधे फॉर्मूला पुटिंग है। और हाँ, ये मैंने डेटा हॉरिजॉन्टल बनाया है, ऐसे बनाइएगा गलत नहीं होगा, बट कोशिश कीजिएगा कि वर्टिकल बनाने का। ठीक है, यहाँ तो मेरे पास क्वेश्चन में ये था, आपके पास होगा तो फिर भी आपको कॉपी में दोबारा लिखना है, तो वर्टिकल बनाइएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। 3 मीडियन इज इक्वल मोड प्लस 2 मीन। ठीक है ना, ये एकदम याद रखिएगा, इसका यूज आ सकता है। तो एक क्वेश्चन में हमें मीन मीडियन मोड तीनों निकालने का दिया था, हम कोई दो निकालेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तीसरा भी निकल जाएगा। तो हमारे लिए आसान क्या है, देखिए हमारे लिए आसान है मोड निकालना। ठीक है ना, और हमारे लिए आसान है मीन निकालना। तो हम लोग मोड एंड मीन निकालेंगे और तो मीडियन भी निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि तीनों निकालना है, ये करें ना। 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम। ठीक है, तो हमें इसमें ये निकालना है, इसमें कुछ निकालने से कह नहीं रहा है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट हमें क्या करना है, मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, और फिर इस फॉर्मूला से मीडियन निकालेंगे। तो मैं भी इसमें ही टेबल ऐड करता हूँ। वेट, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये तो हमारा हो गया एफ आई। हम निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई क्या होगा, 2.5 हो जाएगा ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 4 + 1 5 बाई 2, 2.5। ये कितना हो जाएगा, 8 9 10 11। तो 11 क्या हो जाएगा, 5.5, 8.5, 11.5, 14.5 एंड 17.5। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, यू आई। यू आई मालूम ही है आपको, सॉरी, एक्स आर माइनस ए बाई एच। एच इसमें क्या है, 3, 3 है ना, 7 - 4 = 3। ठीक है, तो यू आई निकालते हैं। तो यू आई इसका क्या हो जाएगा, पहले तो इसमें से हम किसी को ये मान लेते हैं, मीन, चलिए इसको मान लेते हैं। तो एक्स आई माइनस ए क्या हो जाएगा, 2.55 हो गया 9, और 9/3 एच, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 -3, ये हो जाएगा -2, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2। अब हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू यू आई। चलिए, 6 3 -18, -60, -40, ये 0, ये 4, 8। समेशन ऑफ एफ आई हम निकालेंगे, और यहाँ निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई। ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा -106। ठीक है, तो मीन क्या होता है, ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। क्या हो जाएगा, एक है 11.5 प्लस एच क्या है हमारा 3 इंटू एफ आई वाई क्या है -106 बाई ये 100। ठीक है ना, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा आएगा 8.32। ये हमारा आएगा इससे सॉल्व करने पे। अब हमें मोड निकालना है। तो मोड का क्या था हमारा फॉर्मूला, ठीक है, तो मोड निकालना है, तो मॉडल क्लास ये हो गया ना, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट था प्लस, है ना, एच इंटू यानी 3 इंटू, ऊपर क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी 40 माइनस उससे एक पहले वाले का फ्रीक्वेंसी बाई, फिर 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस उससे एक पहले वाले का और फिर माइनस उससे एक बाद वाले का।
ठीक है ना। इस फॉर्मूला में जब हम मोड निकालेंगे तो मोड हमारा आ जाएगा ये 7.51। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ये मीन, ये आ गया मोड। जब उस फॉर्मूला पे पुट करेंगे 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, तो यहाँ से हमारा मीडियन निकल के आ जाएगा। मोड के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, मीन के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा मीडियन वहां पे से निकल के आ जाएगा 0.5। मैं पूरा कैलकुलेशन आपको नहीं दिखा रहा हूँ, वो सब आप लोग खुद कीजिएगा कैलकुलेशन। कंफ्यूजन कैलकुलेशन में तो नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो का लेंथ बहुत लंबा है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बहुत ही थोड़ा वास्ट टॉपिक है। क्वेश्चंस भी आते हैं, पक्का 2 क्वेश्चन तो पक्का है कि इसमें से आएगा। होपफुली आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ठीक है ना। तो आप मीन मीडियन निकाल के मोड निकाल सकते हो, कोई दो निकालो, तीसरा निकाल लो। मैंने मीन और मोड इसलिए निकाला क्योंकि मोड निकालना ईजी था और मीडियन को फॉर्मूला पे निकाला, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस चैप्टर के लगभग हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। इसमें 15 क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा क्योंकि लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देख लिया है, मतलब कुछ भी नहीं छूटा है। तो रिपीटेटिव हो जाएगा, झूठ मूठ का वीडियो लंबा होगा। 2 MCQ कर लेते हैं क्योंकि इस तरह के MCQs आ सकते हैं, तो ये तो बहुत आसान है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज डिटरमाइंड ओनली आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी इतना हम लोगों ने पढ़ा। मीन निकालने में कहीं भी हम लोग को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ी। मोड निकालने में भी हम लोग को कहीं भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, सिर्फ मीडियन निकालने में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज डिटरमाइंड ओनली आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाँ, तो मीडियन, ठीक है, कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ डेटा इज इतना, मीडियन इतना, तो मोड निकालिए। सेम वही है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो मीडियन दिया है क्या, हाँ। तो 3 × 33 इज इक्वल टू मोड हमें निकालना है, प्लस 2 इंटू मीन क्या है 27। तो 3 3 9, 3 माइनस होगा 27, 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 54। ओके, तो मोड हमारा क्या आ गया 45, ये आंसर, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये जो दिया है इससे हम मोड कैसे निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला एकदम ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर एंड होता है। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, और इन दोनों चैप्टर से मिला के 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।